जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीवन की महाभारत की इस दिव्य यात्रा में। पिछले अध्याय में हमने जाना कि सृष्टि में सब कुछ 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से संचालित है और मुक्ति वही पाता है जो इन गुणों के पार चला जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह पूरी सृष्टि वास्तव में एक वटवृक्ष की तरह है जो ऊपर से उल्टा होकर नीचे फैला है, अर्थात यह संसार एक अश्वत्थ वृक्ष पीपल का पेड़ है जिसकी जड़ ऊपर ईश्वर में है और शाखाएं नीचे संसार में फैली हैं। यह पेड़ हमारे कर्मों, इच्छाओं और माया से सिंचित होता है। हमारे कर्म इसकी शाखाएं हैं, हमारी इच्छाएं इसकी पत्तियां हैं और हमारे मोह इसका फल है। यह संसार देखने में सुंदर है, लेकिन इसकी जड़ें मोह में बंधी हुई हैं। भगवान कहते हैं, इस वृक्ष की जड़ें नीचे मनुष्य के कर्मों में फैली हैं और इसकी शाखाएं ऊपर तक जाती हैं। इसलिए जो ज्ञानी इस वृक्ष को पहचान लेता है वह इसकी जड़ों को वैराग्य की तलवार से काट देता है। जब मनुष्य कहता है यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा परिवार है, तो वह इस वृक्ष की शाखाओं में फंस जाता है। पर जब वह समझता है मैं आत्मा हूँ, नश्वर शरीर नहीं, तो वह मुक्ति की राह पर चल पड़ता है। भगवान बताते हैं, आत्मा इस वृक्ष की पत्तियों के समान शरीर बदलती रहती है। जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो वह अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार नया शरीर धारण करती है। जैसे हवा खुशबू को साथ लेकर जाती है, वैसे ही आत्मा कर्मों के संस्कार साथ लेकर नए शरीर में जाती है। मनुष्य अपने कर्मों का निर्माता है, क्योंकि उसने स्वयं इस वृक्ष की शाखाएं उगाई हैं। लेकिन उसे यह भी सामर्थ्य दी गई है कि वह इन्हें काट सके। भगवान कहते हैं, मैं ही वह शक्ति हूँ जो सबको धारण करती है। मैं ही पृथ्वी में रस हूँ, मैं ही अग्नि का तेज हूँ, मैं ही जीवन का बल हूँ। ईश्वर हर जगह है, परंतु हम माया में उलझकर उसे नहीं पहचानते। जैसे सूरज हमेशा चमकता है पर बादल उसे छिपा लेते हैं, वैसे ही हमारी इच्छाएं ईश्वर को छिपा देती हैं। भगवान आगे कहते हैं, इस संसार में 3 प्रकार के पुरुष हैं, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। क्षर पुरुष जो नश्वर शरीर में रहते हैं, अक्षर पुरुष जो आत्मा है, जो शरीर से परे हैं, पुरुषोत्तम जो दोनों के ऊपर हैं, वही भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं वह पुरुषोत्तम हूँ जो सबको धारण करता हूँ, परंतु किसी से प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि भगवान ही सबका मूल है और वही इस सृष्टि के भीतर और बाहर हैं, वह वास्तव में मुक्त हो जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। उसका मन शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है सब कुछ ईश्वर का है। प्रिय साथियों, पुरुषोत्तम योग हमें यह सिखाता है कि यह संसार वास्तविक नहीं बल्कि प्रतिबिंब है। मूल सत्य तो ईश्वर है जो हम सबके भीतर है। इस वृक्ष को काटने का एक ही मार्ग है, वैराग्य और भक्ति। जो व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर को देखता है वह पुरुषोत्तम को प्राप्त करता है और फिर उसे जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। जय श्री कृष्ण।